वेस्टिल का एक किला है फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने जैसे ही फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया, उन्हें ख्याल आया वेस्टिल के किले का। वेस्टिल के किले में फ्रांस के जघन्य अपराधियों को बंद किया जाता था, उन अपराधियों को जिनको आजीवन कैद की सजा मिलती। उस किले में ऐसे कैदी थे जो 30 साल से बंद थे, 40 साल से बंद थे, कुछ कैदी 50 साल से बंद थे। 70 और 80 साल उनकी उम्र हो गई थी, वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस कारागृह में जो बंद होता था वो कभी छूटता नहीं था, मरने के पहले, मरने पर ही छूटता था। उस कारागृह में जो जंजीरें डाली जाती थी उनको खोलने की कोई चाबी नहीं होती थी, वो तो मरने पर हाथ काट कर ही निकाली जाती थी। क्रांतिकारियों ने उस किले को तोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि कैदी कितने खुश न हो जाएंगे जब हम उन्हें मुक्त करेंगे, और उन्होंने जाके कैदियों को जबरदस्ती उनकी अंधेरी कोठरियों से बाहर निकाला। अब जो कैदी 50 साल अंधेरी कोठरी में रहा हो, आपको पता है, वो प्रकाश से भयभीत होने लगता है, वो अंधकार का आदी हो जाता है, उसकी आंखें प्रकाश को देखने की क्षमता खो देती है। जो कैदी 50 वर्ष से अकेले में बंद रहा हो, दूसरे आदमी की मौजूदगी उसे घबराहट देने लगती है। जो आदमी 50 साल से बंद रहा हो, वक्त पर खाना मिल जाता हो, वक्त पर सो जाता हो, उसे जिंदगी एक झंझट मालूम होने लगती, जीने का उपक्रम भी उसे कठिन मालूम होने लगता है। क्रांतिकारी जबरदस्ती कैदियों को बाहर निकालने लगे। कई कि हम नहीं हैं, हम मजे में हैं, हम ये बात ही भूल गए हैं कि हम कैदी हैं, हम ये सवाल ही समाप्त हो गया है कि हम कारागृह में बंद हैं, ये तो हमें अपना घर मालूम होने लगा है। 50 साल तक कारागृह में कोई बंद हो तो कारागृह भी घर मालूम होने लगता है। अगर मालूम न हो तो जीना बहुत कठिन हो जाता है, मालूम करना पड़ता है। कारागृह को ही घर समझने की आदत डालनी पड़ती है, नहीं तो जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्रांतिकारी उन्होंने जिद से जबरदस्ती लोगों को बाहर कर दिया। अब दुनिया में कहीं जबरदस्ती क्रांति होती कि जबरदस्ती किसी आदमी को स्वतंत्र किया जा सकता है? किसी आदमी को न तो जबरदस्ती परतंत्र किया जा सकता जब तक कि उसकी आत्मा परतंत्र होने के लिए भीतर से राजी न हो, और न ही किसी आदमी को जबरदस्ती स्वतंत्र किया जा सकता है जब तक कि वो स्वतंत्र होने के लिए आतुर न हो। और जो स्वतंत्र होने के लिए आतुर है, उसके शरीर को भला कोई परतंत्र बना ले, उसकी आत्मा को कोई कभी परतंत्र नहीं बना सकता। और जो परतंत्र होने के लिए उत्सुक है, उसके शरीर को भला हम स्वतंत्र कर दें, उसकी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। जबरदस्ती खींचकर निकाल दिया कैदियों को, उनकी जंजीरें तोड़ दी। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी इतिहास की, ऐसी शायद कभी घटना नहीं घटी थी। सांझ होते होते आधे कैदी वापस लौटकर अपनी कोठरियों में बैठ गए, और उन कैदियों ने कहा, हम बाहर जाने से इनकार करते हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपना कारागृह नहीं छोड़ सकते। दिन में हमें इतना बुरा लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों को देख के डर लगता है, सूरज की रोशनी में आंख नहीं खुलती, और हाथ की जंजीरें तुमने छीन ली हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नंगे नंगे हैं, कोई चीज शरीर से कम हो गई। हम रात को सोएंगे कैसे? हम बिना हाथ के उस भारी वजन के सो नहीं सकते। उस वजन के आधार पर ही हम सोते हैं, हम उसके आदी हो गए। हमारी जंजीरें हमें वापस चाहिए। वेस्टिल के किले पर जो हुआ था, अगर हिंदुस्तान के आदमी की तरफ हम देखें तो हमें लगेगा कि वो ठीक ही हुआ था। हिंदुस्तान के आदमी के साथ रोज वही हो रहा है। हम पुराने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ख्याल ही भूल गया है कि नया भी हो सकता है। कितनी है गरीबी हमारी पुरानी, कुछ पता है? हम जब से हैं तब से गरीब है। ये झूठी बातों में मत पड़ना कि दुनिया की कहानियों में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ये कहानियां सरासर झूठी हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन कुछ थोड़े से लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं। कुछ थोड़े से लोग सोने की चिड़िया पर बहुत दिन से सवार हैं, लेकिन हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान हमेशा से भूखा, दरिद्र और दीन। असली हिंदुस्तान कभी समृद्ध नहीं रहा।
हजारों साल की गरीबी से धीरे धीरे हम गरीबी के लिए राजी हो गए। हमने ये ख्याल ही छोड़ दिया है कि हम भी समृद्ध हो सकते हैं। न केवल हमने ये ख्याल छोड़ दिया है, बल्कि हमने एक फिलॉसफी, एक तत्व दर्शन विकसित कर लिया है कि गरीबी बड़ी ऊंची चीज है, समृद्धि लात मारने योग्य है। ये हद चालाकी की बात है। ये गरीब आदमी की आखिरी सांत्वना, आखिरी कंसोलेशन है कि वो अमीरी को पाने योग्य ही न माने। वो कहे कि समृद्धि में क्या रखा है, सोना मिट्टी है, मिट्टी मिलती नहीं है देश को, और सोना मिट्टी है। भूखे हम मरते हैं, भूखे हम मर रहे हैं हजारों वर्ष से, लेकिन हम ये ख्याल ही भूल गए हैं कि हम भरे पेट भी हो सकते हैं। इतने लंबे दिनों की गरीबी की आदत बना देती है। न केवल आदत बना देती है, बल्कि गरीबी में भी एक तरह का सम्मान लेने की दृष्टि भी पैदा कर देती है। हिंदुस्तान गरीब रहते रहते गरीबी को सम्मान देने के दर्शन को भी विकसित कर लिया है। ये सबसे खतरनाक बात है जो हिंदुस्तान की जिंदगी को नहीं बदलने देती है। जब तक तुम गरीबी को सम्मान दोगे, तुम्हारा गरीबी से ही भाग्य बंधा रहेगा। गरीबी से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। जिसको हम सम्मान देते हैं वही हम हो जाते हैं। हिंदुस्तान हजारों साल से गरीबी को सम्मान दे रहा है, समृद्धि को गालियां दे रहा है, और इस गाली के देने के पीछे एक बड़ा सहारा भी हिंदुस्तान को मिल गया। और वो सहारा क्या था? वो सहारा ये था कि हिंदुस्तान के 3-4 हजार वर्षों के इतिहास में कुछ अमीरों के बेटों ने गरीबी को वर्ण किया। उनके गरीबी के वर्ण करने ने हिंदुस्तान की गरीबी पे सिहर मोहर लगा दी। महावीर राजा के लड़के हैं, बुद्ध राजा के लड़के हैं, जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के हैं, राम राजा के लड़के हैं, कृष्ण राजा के लड़के हैं। हिंदुस्तान के सब तीर्थंकर, हिंदुस्तान के सब अवतार, हिंदुस्तान के सब बुद्ध पुरुष राजपुत्र हैं। हिंदुस्तान में एक भी गरीब आदमी तीर्थंकर और अवतार आज तक नहीं हो सका। इसको ख्याल में रखना, इसको कभी भूल मत जाना। हिंदुस्तान के सारे भगवान राजाओं के लड़के हैं, और इसकी वजह से बड़ा उपद्रव हो गया। राजाओं के लड़के धन से ऊब जाते हैं, राजाओं के लड़के महलों से ऊब जाते हैं, राजाओं के लड़के जिंदगी के ऐश विलास से ऊब जाते हैं। मनुष्य के मन का एक नियम है, गरीब आदमी गरीबी से ऊब जाता है, अमीर आदमी अमीरी से ऊब जाता है। जो भी मिलता है आदमी उसी से ऊब जाता है, जो भी मिल जाए उसी से ऊब जाता है। जो लोग पैदल चलते हैं वो कार में बैठे हुए लोगों को देखकर तरसते हैं, कार में बैठे हुए लोग पैदल चलने का मजा भी लेने की कोशिश करते हैं। अमीरों के लड़के अमीरी से ऊब गए, उन्होंने अमीरी को लात मार दी और भिखमंगे हो गए। उनके भिखमंगे होने से भारत की गरीबी पे सील मोहर लग गई। भारत के गरीबों ने समझा कि जब अमीर तक लात मार के गरीब हो जाते हैं तो हम पे तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम पहले से ही गरीब हैं। हम किन्हीं पिछले जन्मों के पुण्य का फल भोग रहे हैं शायद, कि हमको भगवान ने पहले से ही गरीब बनाया। धन्यवाद है भगवान का, क्योंकि जब गरीब होना ही पड़ता है तो फिर गरीब पहले से ही होना बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं है हमको कि अमीर आदमी जब गरीब होता है तो गरीबी में भी एक मजा आता है। अमीर आदमी के लिए गरीबी एक बदलाहट है, अमीर आदमी के लिए गरीबी भी एक मजा है। मैं अभी बनारस में था, 2 अमीर लड़के अमेरिका से हिप्पी वहां आए हुए थे, वो मुझसे मिलने आए। वे करोड़पतियों के लड़के हैं, वे बनारस में नंगे पैर घूम रहे हैं और लोगों से 10-10 पैसे की भीख मांग के अपना खर्च चला लेते। मैंने उनसे पूछा, पागलो तुम्हें क्या हो गया, तुम 10-10 पैसे की भीख मांग रहे हो गरीब मुल्क में खड़े होकर, तुम अमीरों के लड़के हो। उन हिप्पियों ने मुझसे क्या कहा, आपको क्या पता कि गरीब होकर कितनी स्वतंत्रता मालूम होती। जहां तबीयत होती वहां सो जाते हैं, न कोई फिक्र है न कोई डर है, भिक्षा मांग लेते हैं, न कोई संपत्ति को रखने का सवाल है न हिफाजत का सवाल है। हम गरीब होकर पहली बार स्वतंत्रता अनुभव कर रहे हैं। अब गरीब आदमी की समझ के बाहर हो जाएगा
कि गरीब होकर कैसी स्वतंत्रता अनुभव की जाती। जाके अकालग्रस्त लोगों से पूछो कि अमीर लोग उपवास करके भी बड़ा आत्मिक आनंद अनुभव करते हैं, तुम भूखे मरते लोग, तुम्हें भी भूखे मरने में आनंद आता है कि नहीं? तो वे अकालग्रस्त लोग कहेंगे हमारी समझ के बाहर है कि भूख में कैसे आनंद आ सकता है। लेकिन जिनके पेट बहुत भरे हों उन्हें कभी कभी भूखे रहने में भी आनंद आता है। ये झूठ नहीं है। अमीर आदमी को, खाए पिए आदमी को भूखे रहने में सुख मिलता है, लेकिन गरीब आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अमीर आदमी को गरीब होने में भी मजा आ सकता है। वो अमीर आदमी की आखिरी लग्जरी है, वो आखिरी विलास है। जब सब उसने पा लिया और कुछ पाने को नहीं बचता, तब वो कहता है अब हम गरीबी को भी पाके रहेंगे। अब वो गरीब होने का भी मजा लेना चाहता है। गरीब होने का मजा सिर्फ अमीर ले सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सिर्फ अमीर गरीब होने का मजा ले सकते हैं। जिन्हें ज्यादा खाने को मिलता है, जो ओवर फेड है, वो उपवास और अनशन का मजा भी ले सकते हैं। जिनके पास बहुत वस्त्र हैं, वो नंगे खड़े होने का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी कल्पना के बाहर है, सपने के बाहर है ये सब। लेकिन भारत के कुछ अमीर बेटों ने अमीरी को लात मारकर भारत के गरीबों को बड़ा सुख दिया। उनके मन को ये लगा कि बड़े अच्छे हैं हम, बड़ा भाग्य है हमारा। और भारत में गरीबी सम्मानित हो गई। भारत में गरीबी को जिस दिन से सम्मान मिलना शुरू हुआ, उसी दिन से हमने समृद्ध होने की चेष्टा छोड़ दी। हमारी आत्मा की वो ऊर्जा जो संपत्ति को पैदा करती, सिकुड़ गई। हमारी आत्मा की वो ऊर्जा जो फैलाव को, विस्तार को, आनंद अनुभव करती, उसने संकोच कर लिया। हम मान के राजी हो गए कि जैसे हम हैं वो ठीक है, और हमने संतोष का एक दर्शन विकसित कर लिया। हिंदुस्तान जब तक संतोष के दर्शन को पकड़े बैठा है, तब तक हिंदुस्तान के दुर्भाग्य में बदलाहट नहीं हो सकती। संतोषी लोग क्रांति करते हैं। संतोष कैसे क्रांति कर सकता है? संतोष से ज्यादा क्रांति विरोधी और कोई विचार नहीं है। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो क्रांति का क्या सवाल है, परिवर्तन का क्या सवाल है? और हिंदुस्तान के सारे साधु संत, हिंदुस्तान के सारे महात्मा सारे मुल्क को ये समझाते फिरते हैं कि संतुष्ट रहो, जैसे हो उसमें संतुष्ट रहो और भगवान को धन्यवाद दो। तो हिंदुस्तान धीरे धीरे संतुष्ट हो गया। गरीबी में, गुलामी में, दीनता में, सड़ेपन में, अगलीनेस में, कुरूपता में हम सब में संतुष्ट हो गए। हम संतुष्ट हो गए हैं और मर गए हैं। मरना हो तो संतोष से अच्छी कोई दवा नहीं है। मरने का रामबाण उपाय है संतोष। और ये संतोष क्यों हमें सिखाया गया? क्योंकि गरीबी इतनी बड़ी थी। इस गरीबी के साथ जिंदा रहने की एक ही तरकीब थी कि हम संतुष्ट हो जाएं, या एक दूसरी तरकीब थी कि गरीबी को मिटा दें और धन को पैदा कर लें। धन आसमान से नहीं बरसता है, धन पैदा करना पड़ता है। धन मनुष्य की ईजाद है, ये ख्याल रहे। धन प्रकृति में नहीं मिलता। प्रकृति में केवल धन को पैदा करने के अवसर होते हैं। धन आदमी पैदा करता है। धन ह्यूमन इन्वेंशन है। धन जो है वो मनुष्य का आविष्कार है। धन कहीं पड़ा हुआ नहीं है। धन हमें निर्मित करना होता है। अमेरिका को 300 वर्ष हुए। 300 वर्ष पहले भी अमेरिका में लोग रहते थे, इसी अमेरिका में, इसी भूमि में, लेकिन वे हमेशा गरीब रहे। उनके जीवन की फिलॉसफी अमीर होने की नहीं थी। 300 वर्षों से जो लोग अमेरिका में, उन्होंने धन के अंबार लगा दिए। पृथ्वी पर इतना धन कभी किसी एक देश में पैदा नहीं हुआ था। ये धन कहां से आ गया? अगर हिंदुस्तान के आदमियों को अमेरिका में बसा दो, अमेरिका भी गरीब होगा। वो कसूर अमेरिका के आदमी का है कि उसने धन पैदा कर लिया। हम कभी धन पैदा नहीं करेंगे।